नमस्कार दोस्तों। 2006 में ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया डेली लाइफ में लिए गए 40% से ज़्यादा के एक्शंस ह्यूमन ब्रेन अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से करता है, ना ही कि इसे कॉन्शियसली करने की। सिंपली बोला जाए तो डेली लाइफ के 40% से ज़्यादा के काम के एक्शंस आपके हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, सुबह उठकर बिना कुछ सोचे हुए ब्रश करना, बात लेकर ऑटोमेटिक कुछ भी सोचते हुए खुद को ड्रेसअप करना, या बिना कुछ सोचे एक नॉन डिश की कुकिंग करना, या वो कोई भी चीज़ जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं बस हमारी डेवलप की हुई हैबिट्स का इफेक्ट है। दोस्तों, जब भी कोई काम आप पहली बार करते हो या सीखते हो तो अपने ब्रेन को काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, या आप कह सकते हो काफ़ी कॉन्शियसली करना पड़ता है। बट टाइम के साथ जब वही काम हम रिपीट करते हैं तब हमारा ब्रेन उस काम का सीक्वेंस बनाकर हमारे सबकॉन्शियस में फिट कर देता है। देन इजीली हम वो सारे काम कर लेते हैं बिना किसी एफर्ट के। एग्जाम्पल, दोस्तों याद कीजिए, जब आप पहली बार बाइक चलाना सीखे थे तब राइडिंग के टाइम कितना सोच कर बाइक चलाते थे, लाइक यार अभी क्लच का यूज़ करना है, अभी फर्स्ट गियर, अभी सेकंड गियर एटसेट्रा। बट अब जब बाइक चलाना आपकी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुकी है, आप बिना कुछ सोचे बाइक स्टार्ट करके एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक बहुत इजीली पहुंच जाते हो। अब साइंटिफिकली बोलूँ तो हमारे ब्रेन का बेसल गैंग्लिया हमारे इस हैबिट के पैटर्न को एक्शंस में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा ब्रेन इसलिए ऐसा करता है बिकॉज इसे इसकी एनर्जी को इन बार बार के कामों से बचा के प्रोडक्टिव कामों में लगाना है। इन शॉर्ट, ब्रेन अपनी एनर्जी को सेव करता है। अब ये तो हुई अच्छी बात, बट प्रॉब्लम यह है ह्यूमन ब्रेन गुड हैबिट एंड बैड हैबिट्स में डिफरेंस नहीं कर सकता। ब्रेन को तो बस हैबिट के थ्रू काम करवा के अपनी एनर्जी को सेव करना होता है। अब ह्यूमन साइकी कुछ इस तरीके की है, हम ह्यूमन बैड हैबिट्स के पीछे भागते हैं बिकॉज वो हमें इंस्टेंट प्लेजर देता है, यानी शॉर्ट टाइम प्लेजर, लाइक लेट तक सोना, जंक फूड खाना, सोशल नेटवर्क पे लॉन्ग टाइम स्पेंड करना एटसेट्रा। वहीं अच्छी आदतें हमें इनिशियली पेन देती हैं, लाइक अर्ली मॉर्निंग उठना, योगा एंड एक्सरसाइज करना, एक हेल्थी डाइट मेंटेन करना। अब ये क्रेविंग, सीकिंग ऑफ प्लेजर, अवॉइडिंग द पेन काफ़ी हद तक हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करती है। अब सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, हैबिट्स को बदला जा सकता है। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है और एक प्रोडक्टिव लाइफ चाहिए तो हमें अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करना ही होगा, क्योंकि मानो या ना मानो दोस्तों, आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट हैबिट्स पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। ऑथर चार्ल्स डुहिक अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में ह्यूमन हैबिट्स की थ्योरी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऑथर के मुताबिक कोई भी हैबिट इन 3 पैटर्न्स में बनती है: क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। क्यू, अब क्यू वो होता है जो आपको आपके हैबिचुएटेड एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता हो। एग्जाम्पल, अब अगर किसी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्मोकिंग करने की हैबिट है तो उस लड़के के वो दोस्त उसके लिए क्यू का काम करते हैं। उन दोस्तों को देखते ही सिगरेट पीने की हैबिट का ट्रिगर एक्टिव हो जाता है। रूटीन, रूटीन वो होता है जो उन हैबिट्स के अकॉर्डिंग लिए गए एक्शंस का सीक्वेंस हो, लाइक दोस्तों से मिलना, सिगरेट खरीदना, सिगरेट को जलाना एटसेट्रा। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी वो जिसकी क्रेविंग के लिए हम अपने हैबिट्स के वाइज एक्शंस लेते हैं, लाइक वो निकोटीन का पफ उस स्मोकर के लिए रिवॉर्ड हुआ करता है। जनरली क्यू इन 5 कैटेगरीज में हो सकते हैं। लोकेशन, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ हैबिट का क्यू एक्टिव हो जाता है। टाइम, कोई भी स्पेसिफिक टाइम। इमोशंस, हैप्पी और सैड मोमेंट्स या फिर बोर होना। अदर्स, लाइक कुछ भी स्पेसिफिक लोग या और कुछ भी। लास्ट एक्शन, यानी कोई भी लास्ट एक्शन लाइक खाने के बाद। क्लॉड हॉपकिंस, जिन्हें एडवर्टाइजिंग पायोनियर कहा जाता था, क्यू एंड रिवॉर्ड के मैजिकल फॉर्मूले के साथ अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी बनाया करते थे। उनका पेप्सोडेंट एड के थ्रू ब्रशिंग द टीथ डेली आज भी एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हैबिट कैसे बनती है। अब हम जानेंगे कैसे हम ऑथर के बताए हुए थ्योरी से किसी भी हैबिट को बदल सकते हैं। MIT के साइंटिस्ट एन गैब्रियल, जो कि बेसल गैंग्लिया के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वर थे, उनका मानना था कोई भी हैबिट इजीली ख़त्म नहीं होती बिकॉज वो हमारे ब्रेन में बहुत डीपली इनकोडेड होती है। अब हो ये सकता है आप अपनी उन हैबिट को एक दूसरे हैबिट से रिप्लेस कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों, आप सब ने ये फील किया होगा, हम अपनी विल पावर के बेस पे इमीडिएट किसी भी पुरानी हैबिट को छोड़कर एक न्यू हैबिट को अडेप्ट कर लेते हैं, बट
कुछ दिन तक न्यू हैबिट को फॉलो करने के बाद पुरानी हैबिट को फिर पकड़ लेते हैं। ऑथर के मुताबिक हम इन 2 स्टेप्स में अपनी किसी भी हैबिट्स को बदल सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने हैबिट साइकिल के क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड को सही से आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, अपने हैबिट साइकिल के रूटीन और रिवॉर्ड को किसी दूसरी नए हैबिट के रूटीन और रिवॉर्ड से बदल दो। एग्जाम्पल, एक लड़के को डेली स्मोकिंग करने की हैबिट थी। डेली स्मोकिंग करने की वजह से उसे अपने रेगुलर ब्रीथिंग्स में इशू होने लगे। वो चाहता तो था अपनी इस हैबिट को बदलना, बट स्मोकिंग के एडिक्शन की वजह से वो ज़्यादा टाइम तक इसे कंटिन्यू नहीं कर पाता था। देन उसने ऑथर के बताए हुए इन फॉर्मूले का यूज़ किया। उसने पाया कि डेली शाम को फ्री होकर जब वो अपने दोस्तों से मिलता है तो दोस्तों से मिलते ही उसे स्मोकिंग करने की क्रेविंग सी होती है। यानी शाम को फ्री होकर अपने दोस्तों से मिलना ही उसके हैबिट का क्यू था। देन सिगरेट लेकर उसे लाइट करना और दोस्तों के साथ बातें करना उसका रूटीन। स्मोकिंग के टाइम सिगरेट के निकोटीन का वो पफ उसके लिए रिवॉर्ड हुआ करता था। उस लड़के ने अपने हैबिट के रूटीन और रिवॉर्ड को दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से बदलने की कोशिश की। उसने शाम को फ्री होकर दोस्तों से मिलने के बजाय उस स्पेसिफिक टाइम में अपने घर में रहकर ही बाकी के ज़रूरी कामों को किया और स्मोकिंग करने के बजाय हाफ कप टी लिया। नेक्स्ट डे भी उसने सेम रूटीन फॉलो किया, बट इस बार उसने टी नहीं लिया। ऐसा रूटीन कुछ दिनों तक फॉलो करने के बाद उसने पाया स्मोकिंग करने की स्ट्रॉन्ग हैबिट को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अब ये करना इतना आसान तो नहीं होगा, बट अपने हैबिट के रूटीन और रिवॉर्ड को दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से बदलकर आप भी किसी हैबिट को बदल सकते हो बिना अपने क्यू से लड़े। यहाँ शाम को फ्री होकर बोर होने के बजाय दोस्तों से मिलना ही उसके रूटीन का क्यू था। सो शाम के रूटीन को बदलकर नाइट में बैडमिंटन के टाइम वो अपने दोस्तों से मिलता, जहाँ बोर होने के बजाय खेलना उसे स्मोकिंग की क्रेविंग से दूर रखता। दोस्तों, ये नॉलेज मैंने आपके साथ चार्ल्स डुहिग की बुक द पावर ऑफ हैबिट से बताई है। आप सबको ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए अपने हैबिट्स को बदलने के लिए। हैबिट के पैटर्न को समझने की ये सबसे बेस्ट बुक है। लाइक कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। कमेंट के थ्रू बताइए कैसे लगे आपको ये रूल्स। मेरे अमित फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी अपलोड की हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। आप सबके साथ ऐसे और भी हेल्पफुल और नॉलेजफुल टॉपिक को मैं शेयर करता रहूँगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।